गेंद का खेल खेल रहे तो धोखे से तेरी इस काली रह में मेरी गेंद आ गई, उसे दे दे, मैं चला जाऊंगा। और बोले अरे गेंद तेरे घर में आई है, नागिन गेंद फसाई है। तो कौन शर्म में आई है, मेरी गेंद चुराई है। मैं साफ साफ समझाता हूँ, बल तेरा दिखाता हूँ। कालिया जागिरा भागे भागिया, कालिया जागिरा भागे भागिया। ओ जगिया तुझे जगाता हूँ, बल तेरा दिखाता हूँ। कालिया जागिरा भागे भागिया, कालिया जागिरा भागे भागिया। इतनी जब बात सुनी है, नाग एकदम से फुसकार भरता हुआ उठा, हंसने लगा है, कहने लगा सुन बच्चे, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, और तू मुझसे युद्ध करने आया है तुच्छ बच्चा। भगवान भी हंसने लगे, और एक काली तू भी थोड़ी युद्ध कर ले, क्योंकि जो तेरे अंदर गर्मी भरी हुई है वो भी शांत हो जाए। भगवान कहने लगे तुझे नहीं पता है हम कौन है। काली नाग कहने लगा है सुन पापी, तुझे नहीं पता है हमारे इस देह के ऊपर जो कोई पक्षी निकलता है तो मेरी फुसकार से भस्म हो जाता है। मुझ में इतना जहर भरा हुआ है और तू अभी भी मुझसे नाना प्रकार की बात कर रहा है। भगवान बोले सुन, तुझे नहीं पता है कि हम हैं कौन। हम हैं छोटे बालक ओ दुष्ट, दुष्टों का कर्म गिराएंगे। हम यदुवंशी बंसी वाले और बंसी यहाँ बचाएंगे। भगवान बोले ओरे काली, ज्यादा गंभीर दिखा रहा है और तुझे पता नहीं है तेरे सामने कौन खड़ा है। हम हैं ऐसे छोटे बालक, हम हैं ऐसे छोटे बालक, दुष्टों का गर्व गिराएंगे।
शरीर से एकदम से फुसकारी मारता हुआ लिपट गया है काली नाग और फुसकार देने लगा है। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया जो नाग जलने लगा है और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे अब पता चला है कि तुम पार ब्रह्म हो। तब से मैं तुम्हें छोटा सा तुच्छ बच्चा समझ रहा था। एकदम से काली नाग जलने लगा तो नागिनी पास में आई है और कहने लगी, हे प्रभु मुझ दुखिया को आज मेरे पति की भिक्षा मेरी गोदी में डाल दो, क्योंकि प्रभु मेरा श्रृंगार अमर कर दो, मेरे स्वामी को छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें बहुत छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज तो हमें इस काली देह के अंदर परमात्मा के दर्शन हो गए। और नागिनी भगवान से क्या स्तुति करने लगी है, परमात्मा मेरे स्वामी को छोड़ दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। सजनी का सजना नहीं होता है। अगर प्रभु मेरा साजन तुम मार दोगे तो एक तो सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। अगर मेरे पति देव को मार दोगे तो मेरा सजना यानी श्रृंगार उजड़ जाएगा। प्रभु कभी भी पति के बिना पति का कोई यानी पति ना हो तो पति अगर श्रृंगार करे तो वो श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है परमात्मा। इसलिए मुझे आज मैं झोली खाली करके मांग रही हूँ प्रभु। जो झोली तुमने थोड़ी देर के लिए खाली कर दी, आज दुखिया की झोली भर दो पति के दान से। भगवान के आगे जब अपनी थाली झोली कर दी है तो भगवान बोले, कोई बात नहीं राजनी, तुम तो ये कह रही थी हमारे पति बहुत बलशाली हैं, लेकिन अब मेरे भैया जब भगवान ने समझाया है, चलो कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। और काली नाग से कहा है भगवान ने, सुनो
तुम यहाँ से चले जाओ, रमणी के स्थान पर जाके रहो। रमणक द्वीप स्थान पर चले जाइए, क्योंकि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। इसी प्रकार से जब नाग बोला है, प्रभु हम कैसे जाएं, वहां हमें गरुड़ नहीं रहने देता है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, चले जाओ, तुम्हारे सिर पर मैं चिन्ह बनाए देता हूं, वो गरुड़ आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। इसी प्रकार से बताया जाता है मेरे भैया। भक्तों, उस काली के 101 फन थे, 101। तब सभी ग्वाल बाल बाबा आनंद के ग्वाल बाल सभी मैया यशोदा उधर में किनारे पर जब विलाप करने लगे और भगवान कन्हैया उस नाग से अंदर पानी में वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है, भगवान ने जब तुमको पकड़ लिया है और काली नाग को नाथ लिया है, मेरे प्रभु ने, मुरली मनोहर कन्हैया ने। मेरे भैया यमुना जी का पानी खोलने लगा है। भगवान कन्हैया काली नाग के फन पर अपनी बंसुरी को बजाते हुए जब काली देह से जब ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बताया जाता है लीला मनुष्य भगवान की कृपा से यमुना जी का जल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया था। इसी प्रकार भगवान मुरली को बजाते हुए काली नाग के फन पर नाचते हुए जब बाहर आए हैं, कैसे आए? सभी जब गोपी ग्वाल बाबा नंद मैया यशोदा ने जब अपने लाडले कन्हैया को देखो तो खुशी छा गई है, अति आनंद से हर्षित होने लगे हैं। तो बोलेंगे भगवान किस प्रकार से आ रहे हैं।